हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में प्राकृतिक संख्या यानी कि संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, ठीक है, वो भी कंप्लीट हो चुका था। हम लोगों ने वर्ग और वर्गमूल क्या क्या था कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग का नया टॉपिक होगा, ठीक। आज नया टॉपिक होगा, नया चैप्टर के साथ क्या करेंगे, आज क्लास को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है एक सिंपल सा, पहले आप लोग पढ़े होंगे एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। तो इसमें देखो कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में या क्लास में कोई भी। हम लोग को पता है मैथड छोटे क्लास में से आप लोगों ने पढ़ा होगा, एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना, ठीक है। तो उसको हल्का उस तरीके से भी देखा जाएगा कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है, और हल्का से उसमें कुछ ट्रिक भी बताया जाएगा कि आप और अच्छे से जल्दी उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग समझते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। तो फर्स्ट यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर दो रो बना लीजिएगा, ठीक है। एचसीएफ इधर लिख देते हैं, इधर का लिख देते हैं एलसीएम। तो पहला बात करते हैं हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं कि एचसीएम और एलसीएम का फुल फॉर्म होता क्या है। तो देखो एचसीएफ लिखा, तो एच मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है इसका, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है। इसका एलसीएम का क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गया, एचसीएफ का क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। और अगर एलसीएम की बात करते हैं तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हो गया। तो यहाँ से एक टर्म निकलता है, क्या लिखा है, हाईएस्ट कॉमन। देखो यहाँ पर एक हाईएस्ट स्पेलिंग लिखा है, क्या लिखा है, फैक्टर लिखा है। हाईएस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब समझो कि इसका जब अब तक लिखा है इसको रटते आए हो कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन उसका मतलब समझ में नहीं आया होगा आप लोग को, ठीक है। तो इसका आज हम लोग पूरा का पूरा एकदम एक एक चीज को बारीक से देखेंगे, इसका मतलब भी समझेंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। कॉमन मतलब होता है कि जो कॉमन हो, मान लो कि कोई अगर दो नंबर लिख दे उसके बीच में कुछ कॉमन हो, जैसे कि मान लो दो लड़के हैं, उनका कॉमन मान लो कि उसका भी नाक छोटा उसका भी नाक छोटा, तो दोनों में क्या कॉमन दिखेगा, नाक छोटा छोटा दिखेगा, तो एक कॉमन बोला जाता है। फैक्टर मतलब जानते हो क्या होता है, मान लो कोई यहाँ पर नंबर लिख देते हैं 4, ठीक है। तो 4 लिख देते, इसका हमको 4 का फैक्टर बताना है, 4 का क्या करना है, फैक्टर। फैक्टर मतलब जानते हो क्या होता है इसका, कि इस नंबर को कौन कौन से नंबर काट सकते हैं, छोटी से छोटी नंबर, इसके इस संख्या से नीचे वाली कितनी संख्या है जो 4 को क्या कर सकती हैं, काट सकती है, उसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि 1 है तो 1 से 4 कट जाएगा, और 2 से 4 कट जाएगा, एक 4 से क्या होगा, 4 कट जाएगा। यानी कि 4 के नीचे की जो संख्याएं हैं देखेंगे, अगर 4 को काट देती हैं तो क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टर बन जाएगी, 4 का क्या बन जाएंगे, फैक्टर। जैसे कि मान लो 16 लिख देते हैं, तो 16 देखो 1 से 16 कट जाएगा, 2 से भी 16 कट जाएगा, यानी कि 2 के टेबल में 16 आता है। देखोगे तो 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, और किससे कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा। यानी कि 16 के नीचे जितनी भी संख्याएं बची हुई हैं, जितनी भी संख्याएं बची हुई है, अगर वो संख्याएं 16 को काटती हैं, 16 में अगर भाग करते हैं, कट जाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो यही इन द केस कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 16 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 8, 16। ये 16 का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, इतने कितने फैक्टर हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो 16 का 5 को फैक्टर निकल गया, ठीक। तो इसे क्या बोलते हैं, फैक्टर। आगे क्वेश्चन बता जाएगा क्या होता है इसका मतलब, अभी बस समझते रहो इसका मीनिंग। अब वो बोला है लिस्ट, बोला है लिस्ट मतलब जानते होते हैं, कम से कम, कौन सा होता है, कम से कम, ठीक है। कॉमन मतलब समझे गए क्या होता है, मल्टीपल मतलब होता है गुणा, मल्टीपल मतलब क्या होता है, गुणा होता है, गुणा का मतलब समझो। मान लो बोल दे कि 4 का हमको 4 को मल्टीपल बताइए, 4 का 4 मल्टीपल बताइए, यानी कि 4 का मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 4 का क्या कर देंगे, पहाड़ा। कितनी बार पढ़ देंगे, 4 बार, वो क्या हो जाएगा, उसका मल्टीपल्स हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल्स मतलब होता है जैसे पहाड़ा पढ़ते हो उसी को क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स बोलते हैं। 8 का मल्टीपल्स बोल देगा तो 8 का पहाड़ा पढ़ दो, जितनी बार बोलेगा कि 16 को मल्टीपल्स बता दीजिए 8 का, तो 16 बार 8 का पहाड़ा पढ़ दो, वो सब कौन सा हो जाएगा, मल्टीपल्स हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसका एसएफ का फुल फॉर्म का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉमन फैक्टर, बस अभी मतलब समझे हैं।
जब इसका अभी रिलेट करेंगे तो समझाएंगे इसका क्या सेंस होता है, ठीक है। बस अभी इसका काउको को मीनिंग समझ रहे हैं। लिस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम, कॉमन मतलब जानेंगे, मल्टीपल्स मतलब जान गए। तो इसको नोट डाउन कर लो, इसका एलसीएम और एचसीएफ, इसको और इसको रिलेट करके बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो समझ में आ गया 16 का क्या होगा, इसका मतलब पूरा कंप्लीट हो गया इसका। तो अब आगे देखो इसको, अब क्वेश्चन लेते हैं, इसको रिलेट करते हैं कि इसका मतलब क्या हमको निकल रहा है रिजल्ट, ठीक है। इतना तो हो गया, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन लेते हैं, मान लो 12 ले लेते हैं और 18 ले लेते हैं, 12 और 18। अब देखो यहाँ पर एक चीज को समझना, अब क्या लिए हैं, 12 और 18 लिए है ना। तो अगर हम बोल दे कि 12 का क्या निकाल, 12 और 18 का क्या बताइए, एचसीएफ बताइए। 12 और 18 का क्या बताइए, एचसीएफ। तो एचसीएफ बताने के लिए क्या बोला गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर बोला है ना, कि यानी कि कुछ कहने का मतलब है कि जो नंबर दिया हुआ है, कौन चीज, जो नंबर दिया हुआ है उसको क्या करिए, फैक्टर निकाल दीजिए, क्या कीजिए, फैक्टर। तो हमको पता है कि कैसे निकालेंगे, इसके नीचे की संख्याओं को लेंगे, देखेंगे कौन सी इसके नीचे की संख्या है जो हम 12 को क्या कर रही है, काट दे रही है। तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और ये 12 से कटेगा। इसके नीचे की संख्या इन्हीं लोग से कटेगा, जो किसी से तो कटेगा नहीं। अब देखो अगर 18 की बात करते हैं, तो 18 का मतलब क्या हुआ हमका, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, और क्या होगा, 6 होगा, 9 होगा और ये 18 होगा, ठीक है। तो कुल कहने का मतलब ये हुआ हम लोग का कि इसके नीचे की जितनी संख्याएं थी, जिसे जिसे कट रहा था 18 उसको लिख दिए, 12 का क्या करके 12 का जो कट थी इसको लिख दिए। अब बोला, अब आते हैं इस पर, ठीक, इसका फुल फॉर्म पर आते हैं, इसका मतलब क्या होता है। अब देखो लिखा है हाईएस्ट, कौन सी लिखा है, हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा, कौन सी, कॉमन, यानी कि इसमें ऐसा नंबर कॉमन लेंगे इन दोनों में जो बड़ा से बड़ा नंबर हो और दोनों में मिलता हो, बड़ा से बड़ा नंबर और दोनों में मिलता हो। पहला नीचे पीछे से क्या किया, फैक्टर हम लोग किए, 12 का किया ना फैक्टर, 18 का फैक्टर किए, इसका तो काम खत्म हो गया। अब ये दो चीज बचा, दो वर्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन लीजिए, कौन सी, सबसे बड़ा से बड़ा कॉमन लीजिए, दोनों में क्या होता हो, मिलता हो। अब देखो 1 मिल रहा है तो छोटा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, देखो 6 और 6 मिल रहा है, और इसी से कौन मिल रहा है, नहीं, सबसे बड़ी ऐसी संख्या कौन सी लिख ली है, 6, क्या लिख ली है, 6। तो एचसीएफ कौन सी लिखेंगे, एचसीएफ बराबर क्या लिख देंगे, 6, एचसीएफ बराबर क्या लिख देंगे, 6। यानी कि जब 12 का और 18 का एलसीएम सॉरी एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। इसका कुल कहने का मतलब ये कहता है हम लोग का, बोला है हाई बड़ा से बड़ा नंबर कौन है, इसमें 6 दिख रहा है, इसमें भी 6 दिख रहा है, यानी कि एक ही नंबर है जो बड़ा से बड़ा है, जो दोनों में मिल रहा है, तो उसको क्या लिख देंगे, उसका आंसर जो क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 6। और जब एचसीएफ भी निकालोगे तो क्या आएगा आंसर, 6 ही आएगा, ठीक है। अब ये इसी का निकालते हैं एलसीएम, मान लीजिए 12 और 18 का निकाल देते हैं एलसीएम, 12 18 का निकालेंगे एलसीएम। तो अब इसमें कुछ नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, क्या करेंगे, बोला गया था ना कि कोई किसी का भी एलसीएम पूछता है उसका पहाड़ा पढ़ दो, क्या पढ़ दो, पहाड़ा। तो 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 12 कम, 12 दूना के 12 तिहाई 12 चंग, 18 का पढ़ते हैं, 18 कम, 18 दूना के, फिर 18 तिहाई 18 तिहाई 54। अब देखो इसमें ध्यान दो थोड़ा, इसमें क्या बोला है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, क्या बोला है, लिस्ट, लिस्ट मतलब होता है कम से कम, यानी कि ऐसा कौन सा इन दोनों में नंबर है जो एकदम दोनों में मिल रहा है, कम से कम, कम से कम मतलब होता है कि वो छोटी से छोटी ऐसी संख्या खोजिए जो दोनों में क्या करता हो, मैच करता हो। 12 18 मिलेगा, नहीं मिलेगा, 12 24 मिलेगा, अरे 12 36 नहीं मिलेगा, लेकिन देखो 36 36 मिल रहा है, मिला है, तो छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई हमारी, 36 हो गई, क्या हो गई, 36। तो एलसीएम इसका निकालोगे तो क्या आएगा, 36 आएगा, क्या आएगा, 36, क्या आएगा, 36। क्या बोला, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, छोटी से छोटी संख्या दोनों में खोजिए, किसमें खोजिए, दोनों में, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या खोजिए लेकिन इसमें छोटी से छोटी संख्या खोजिए जो दोनों में मिलता हो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम। चलिए ध्यान दीजिए, इतना समझ में आ गया ना, इसका सेंस हम लोग समझे, इसका अर्थ समझ लिए। अब देखो यहीं से एक फार्मूला बनता है, यहीं से क्या बनता है, एक फार्मूला क्या बनता है, ध्यान देना।
यहाँ पर क्या निकाले हम लोग, एक नंबर दिया है ना 12 और ये 18, अगर यहाँ पर देखो 12 और ये 18 का गुणा करते हैं तो किसके बराबर होगा, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कर देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। अगर क्या दिया है, अगर कोई नंबर दो दिया है उसका एचसीएफ निकाल दिए एलसीएम निकाल दिए तो उसका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, दो नंबर के बराबर होता है। तो इसका गुणा करोगे तो जानते हो कितना आएगा 216, और इसका भी गुणा करोगे तो कितना देगा 216, यानी कि दोनों का गया बराबर। तो यहाँ से एक फार्मूला निकलता है, क्या निकलता है, ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे का एलसीएम। यहाँ से एक फार्मूला तुम्हारा जनरेट होता है, ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे का एलसीएम। ये फार्मूला कहाँ से आया, यहीं से सेंस तुम लिखा सकते हो कि मैंने ये किया और ये किया तो रिजल्ट क्या निकला, ये जब ये दोनों बराबर हो रही हैं तो यहाँ से हम एक फार्मूला बना सकते हैं, ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे का एलसीएम। यहाँ पर अगर 3 क्वांटिटी कोई देता है, एक क्वांटिटी निकालने को देते हैं तो आसानी से निकाल दे सकते हैं। यानी कि 3 का मान दे दिया, 1 का पूछ दिया तो निकाल सकते हो। कोई भी 3 को मान दे दे, 1 का पूछेगा तो तुम लोग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, आगे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, तो यहाँ से समझ में आ गया फार्मूला कैसे जनरेट हुआ है, इसी माध्यम से क्या तुम्हारा लिखा है फार्मूला निकला है। एक एक चीज को बारीक से बारीक समझो, इसका अर्थ क्या होता है, फार्मूला बना तो बना कैसे, उसका यूज। जब तक इस कंसेप्ट को एक एक चीज को समझ जाओगे तो क्वेश्चन करने में क्या होगा, एकदम आसानी आ जाएगा। ठीक, चलो तो कंप्लीट हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। अब एक क्या समझेंगे यहाँ पर, अब क्वेश्चन इसके आगे देखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर ध्यान दो। अब तो यहाँ पर हमने एक फार्मूला जनरेट किया, कौन सा फार्मूला जनरेट किया हो, ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे का एलसीएम। ये हमने क्या लिखा है, फार्मूला निकाल लिया यहाँ से। ठीक, ये हमारे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसका यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर तुमको क्या दिया हुआ है, छोड़ जान दो, यहाँ से जब क्वेश्चन करेंगे तो समझा देंगे। ठीक है, एक फार्मूला हमने यहाँ से क्या कर लिया, निकाल लिया। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं एक चीज, यहाँ पे हेडिंग डालना है एचसीएफ, क्या लिखना है एचसीएफ। उन एलसीएम और एचसीएफ को समझ के हमने एक फार्मूला जनरेट किया है, वो आगे हम लोग क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। लेकिन अभी के लिए उसको याद करके रखना, अभी इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, अब आगे जब क्वेश्चन कराएंगे प्रेस्टिक तब करेंगे। अब हेडिंग डाल देना है एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ का फुल फॉर्म तो बता चुके हम, क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको तो बताना नहीं है। अब एचसीएफ हेडिंग डाल के थोड़ा एचसीएफ के बारे में हल्का डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं, इसके बाद उस क्वेश्चन को आगे देखा जाएगा। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों सीख जाएंगे तब। अब यहाँ पर देखो एक चीज, जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक कौन सा मेथड होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। ठीक है, और सेकेंड क्या होता है आपका, डिवीजन मेथड होता है। यानी कि एचसीएफ को कितने तरीके से फाइंड कर सकते हैं, 2 तरीकों से। कौन कौन मेथड से, एक हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा का कौन से है डिवीजन मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि और ही भाग विधि। गुणनखंड विधि और एक क्या होता है आपका भाग विधि होता है। ठीक है, यानी कि इन 2 तरीकों से क्या कर सकते हैं हम लोग, एचसीएफ क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, मान लो यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर मान लो 24 ले लेते हैं और 28 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 24 और 28। अब इन दोनों विधियों द्वारा हम लोग निकाल के देखेंगे एचसीएफ और एचसीएफ। एलसीएम नहीं भी निकालेंगे, कौन सी निकालेंगे, एचसीएफ। ठीक है, तो एक चीज को ध्यान दो, यहाँ पर पहले देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या करता है। इसको देखो, जब निकालना होगा तो अलग अलग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अलग अलग निकाला जाता है। ठीक है, देखो दूसरी जगह तो कितना बचेगा 12, दूसरी जगह तो 6, 2 को जगह 3, 3 कम 1, काम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 2 चौके 14, एक 2 से 7, 7 कम 7। एलसीएम तो निकालने सबको आता है, ये तो सिखाना नहीं है तुम लोग को। ठीक, तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 2, अगर नहीं करना है तो इसके इसमें भाग करना। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो लिखेंगे 24 बराबर, फिर क्या लिखेंगे 28 बराबर। जो इधर का तुम्हारा आया है आगे का, उसको क्या करेंगे गुणे के रूप में लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3।
इसी तरह का लिखेंगे 28 को 2 गुणे 2 गुणे और 7, इसको तो बढ़िया से लिखो 2 गुणे 2 गुणे 7। यहाँ पर जो दोनों मिलेगा उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। जो दोनों मिलेगा क्या करेंगे, मिला देंगे, और जिसमें नहीं मिलेगा उसको उसी तरह छोड़ देंगे। लिखेंगे एचसीएफ आप किसका, 24 और 28 का। क्या लिख देंगे, इन दोनों में से कोई एक लोगे, और इन दोनों में से कोई एक, दो दूना के 4, तो एचसीएफ 24 और 28 का कहा जाएगा 4। एचसीएफ 24 और 28 का आ गया हमारा आंसर 4। ठीक है, ये इसका कहा गया आंसर आ गया। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया ना। यानी कि हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि। ठीक है, तो अब देखो इस तरह का लिखा जाता है, गुणनखंड विधि निकाला जाता है। कोई भी नंबर देगा अलग अलग निकालेंगे, क्या करेंगे अलग अलग। मान लो और नंबर दे देता है, बढ़ा देता है, तो उसका भी अलग अलग निकाल के इस करके था। अगर देखो अगर यहीं पे मान लो दे देता है, मान लो यहाँ पर दे देता है 8 का, दे देता है 8, तो एक बार और निकालोगे 8 का, 8 का निकालो क्या, 2 4 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो अब ध्यान दो, इसका भी क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे। जब तीनों में मिले, किस में मिले, तीनों में, तभी लेंगे। ये नहीं कि 2 में मिल रहा है, 1 में नहीं मिल रहा तो नहीं लेंगे। कितनों ही संख्या देते, मान लो 4 संख्या देते तो चारों में मिलाएंगे। किस में मिलाएंगे, चारों में। अगर चारों में मिलेगा तब आंसर करेंगे, ना तो नहीं करेंगे, बात है साहब। ठीक है, तो देखो इन दोनों में क्या मिला, इन तीनों में क्या मिला, 2, तो 2 ले लिए। इन दोनों में क्या मिल रहा है, 2, तो 2 ले लिए। इन्हें कि हेमा का खाली 2 ले लिया, फिर ऊपर वाले 2 ले लिए। तीनों में से एक लेंगे। अभी तक कोई मैच नहीं करेगा तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक, इस तरह क्या करते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। वही अगर बात करते हैं डिवीजन मेथड की, ठीक है, दोनों तरीके से हम कहेंगे बताएंगे आपको। तो मान लो डिवीजन मेथड की, तो डिवीजन मेथड होता है कि पहले सबसे छोटा नंबर लेंगे। कौन सी लेंगे, इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सी है, 8, तो क्या ले लेंगे 8। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर लेंगे। बड़ा नंबर कौन सी है, सॉरी 28 है, क्या है 28, था 28 को ले लेंगे। अब इसको काटाते हैं, तो 8 के 24 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। अब देखो एक चीज को ध्यान दो, जब यहाँ से इसको रिमाइंडर का हो जाए छोटा, जिससे भाग कर रहे हैं उसको कहाँ डाल देंगे, अंदर। 4 दूना के 8, जैसे पारा पढ़ने पढ़ देंगे। जहाँ पूरी तरह से कटेगा वही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। अब देखो 8 और 28 के एचसीएफ कहाँ गया 4। एक और अभी नंबर बचा है, कौन सी 24। तब 4 को ले लेंगे और किसको ले लेंगे 24 को। तो 8 6 चौके 24, 6 बार में क्या जाएगा, पूरी तरह से कट हो जाता है। इससे अब क्या जाएगा 4। भाग विधि द्वारा करो चाहे गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो चाहे डिवीजन मेथड करो, आंसर दोनों तरीके से क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक, हो गया इतना क्लियर। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, अब आ गया समझ में तो क्वेश्चन पे स्टिक करो, इसको आगे बताया जाएगा। जब एलसीएम और एचसीएफ दोनों पढ़ लेंगे हम लोग, तब उस फार्मूला जो जनरेट किए हैं तब क्वेश्चन उसको करेंगे। चलो ध्यान देते, पहला क्वेश्चन लिखना, दोनों विधि निकालना, दोनों विधि द्वारा। सेकेंड क्वेश्चन लिखो, दोनों विधि द्वारा। 3 क्वेश्चन करो फटाक दे, दोनों विधि द्वारा। एचसीएफ निकालना है इसका। चलो ध्यान दो इधर, फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया ना। तो अगर इसको सॉल्व करना होगा तो भाग विधि द्वारा करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 84 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही बार में एकदम खत्म हो जाएगा, 2 बार में खत्म हो जाएगा 84। तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 42। ठीक, अगर इसको करते हैं 72 36 का, 72 अंदर हो जाएगा, 36 का हो जाएगा बाहर। ठीक है, 2 बार में चल जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, भाग विधि द्वारा बता दे रहे हैं, आंसर कितना आएगा 36 आएगा, इसका 42 आएगा। आप गुणनखंड विधि द्वारा इनके फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, कर लेना। ठीक है, इसका देखो 84 हो गया, 96 हो गया, कितने बार में जाएगा, एक बार में। यहाँ से कितना बचेगा 2, यहाँ से कितना बचेगा 1। अब 84 देखोगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो इससे कितना हो जाएगा 12। ठीक, तो भाग विधि द्वारा बता दिए हैं, गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, कर लेना। ठीक है, समय नहीं है, देखो अब इस आज की क्लास में इतना रखते हैं। ठीक है, कल की क्लास में आगे से देखेंगे। ठीक है।